नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और आप देख रहे हैं आपका राज्य आपकी खबर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो यूपी के हरदोई से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां गौवंश को ट्रक में भरकर ले जा रहे अंदर जनपदीय गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जंगलों से गौवंशों को पकड़कर इकट्ठा गौ तस्कर किया करते थे और फिर ट्रकों के माध्यम से बिहार और पश्चिम बंगाल में गौवंश बेचे जाते थे। तो वही शाहजहांपुर के गिरफ्तार दोनों गौ तस्कर रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर हरदोई की थाना बिलग्राम पुलिस ने 21 गौवंशों से भरे ट्रक को बरामद किया है और साथ ही गौ तस्करों के पास से 2 अदद कुल्हाड़ी भी बरामद की है। फिलहाल मामले में आगे की जाँच पड़ताल पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। आज यात्री कर माल कर अधिकारी द्वारा थाना बिलग्राम पर यह सूचना दी गई कि एक ट्रक में गोवंश भर के कुछ लोग ले जा रहे हैं। इस सूचना पर बिलग्राम पुलिस सक्रिय हुई और दोनों टीमों ने मिलकर एक ट्रक पकड़ा, जिसमें 21 गोवंश, जिसमें 18 बैल और 2 जिंदा गाय बरामद हुई। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, जिनके पास से 2 कुल्हाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं। पूछताछ में ये बताया है कि ये जंगलों से गोवंशों को इकट्ठा करके और पैसा कमाने के लिए बिहार और बंगाल में बेचने ले जा रहे थे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में सभी त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं और इसी कड़ी में ब्राह्मण, आपको बता दें कि यहाँ पर ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा भी मथुरा में बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें विभिन्न झांकियां और बैंड शामिल रहे और लग्जरी गाड़ियां भी साथ ही देखने को मिली एवं सैकड़ों की संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा। परशुराम शोभा यात्रा बाटी बाली कुंज से नगर भ्रमण करते हुए मथुरा में निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को सफल बनाया गया, जिसको लेकर इस शोभा यात्रा की छटा कुछ अलग ही नजर आ रही थी। यूपी के पलिया तहसील के संपूर्ण नगर में एसडीएम कार्तिकेय सिंह के, आपको बता दें कार्तिकेय सिंह ने पुलिस बल के साथ 2 गोदामों पर छापेमारी की है, जहां सैकड़ों बोरी गेहूं बिना मंडी शुल्क दिए पाया गया, जिसको लेकर एसडीएम ने मौके पर ही मंडी सचिव को बुलाकर बिना मंडी शुल्क के गोदाम में पड़े गेहूं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि गोदाम रजिस्टर्ड नहीं है, जहां उसे सील करते हुए लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए। रविवार शाम एसडीएम कार्तिकेय सिंह व थाना प्रभारी निराला तिवारी ने फोर्स के साथ संपूर्ण नगर बसही रोड पर बने गोदाम पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जहां पर बिना मंडी शुल्क के सैकड़ों बोरी गेहूं की बोरियां निकली है, बरामद हुई है। और आपको बता दें कि यहां पर सीमा क्षेत्र होने के चलते, भारत नेपाल सीमा क्षेत्र होने के चलते पिछले कई दिनों से भारी मात्रा में यहां पर गेहूं की खरीद की जा रही थी, लेकिन ये भी आपको बता दें हालांकि बिना मंडी शुल्क के गेहूं खरीद बोरी में भरकर उनको ठिकाने लगाया जा रहा था। गेहूं नेपाल भेजने की भी आशंका जताई जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए यहां पर एसडीएम ने बताया कि इसमें करीब 624 क्विंटल गेहूं पर मंडी शुल्क दिया है। बाकी आपको बता दें कि यहां पर 996 क्विंटल गेहूं पर कोई मंडी शुल्क नहीं दिया गया। तो वहीं अब इन दिनों गोदामों पर नियम अनुसार कार्रवाई जारी है। चलिए बात करते उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद की, जहां 2 शातिर लुटेरों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में एक अभियुक्त उसके पैर में गोली लगी और गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया। आपको जानकारी दे दें, फिरोजाबाद के थाना टुंडला सर्विलांस व एसओजी टीम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 2 शातिर लुटेरों गोपाल उर्फ गोपाल कृष्ण उर्फ गुलशन व अनीश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त एक आरोपी के पैर में गोली लगी और गोली लगने से वह घायल हो गया। तो वहीं अभियुक्त अनिश को यहां पर कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों पर जनपद के विभिन्न थानों एवं अन्य जनपदों में लूट, डकैती, गैंगस्टर के इनके तहत इनके खिलाफ जो मामले हैं वो दर्ज है। अभियुक्त के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अन्य 3 मोबाइल फोन जो अलग अलग जगह से चोरी और लुटे हुए हैं, एक अदद अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। देखिए, आज टोंडला पुलिस के एसओजी को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बाइक सवार बदमाश इस क्षेत्र में मूवमेंट में हैं। इस सूचना पर वो चंडिका रोड पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार बदमाश आए
और पुलिस पार्टी द्वारा उन्हें चेक किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव पे उन पे फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम गोपाल कृष्ण है। तत्काल उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया। दूसरा बदमाश मौके से भागा, लेकिन पुलिस पार्टी द्वारा दौड़ा के उसको पकड़ लिया गया। उसका नाम अनीश यादव है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त की गई एक मोटरसाइकिल जो 10 मई को एक टुंडला में चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटना हुई थी, वो बरामद की गई। साथ ही साथ एक मोबाइल बरामद किया गया। अन्य घटनाओं के भी 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं तथा अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें गोपाल कृष्ण के विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक लूट के मुकदमे आगरा एवं गाजियाबाद में पहले से पंजीकृत हैं। एक सातिर अपराधी है। दूसरा जो इसमें अनीश यादव है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। पूरी पुलिस टीम का अच्छा ये वर्क है और निश्चित रूप से इस घटना के अनावरण के बाद से लूट की घटनाओं में कमी आएगी। चलिए बात करते हैं बिजनौर की। तो बिजनौर जनपद के झालू में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से आग लग गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। बिजनौर जनपद के झालू में गांव गंगोड़ा के जंगल में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ आग लग जाती है। आग लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 6 से 7 श्रमिक बुरी तरह झुलस गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और घायलों को उपचार के लिए भेजा। तो वहीं फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राहत बचाव फिलहाल जारी है। थाना क्षेत्र हल्दौर में गंगोरा जट गांव है, वहाँ एक आतिशबाजी बनाने की फैक्ट्री है। इसका लाइसेंस भी जारी हुआ है, 2028 तक है ये भी। इसमें आज सुबह आकस्मिक रूप से आग लगी, उसकी सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पहुंची। जो घायल थे उनको परिजन तब तक ले गए थे। एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई है। जो एक प्रत्यक्षदर्शी है उस वक्त जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो अंदर लोग थे वो झाड़ू वगैरह लगा रहे थे। उसी दौरान किसी घर्षण वगैरह से कोई चिंगारी हुई, जिससे ये घटना हुई है। आग पे काबू पा लिया गया है और अभी अग्रिम कार्रवाई कराई जाए। बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां मुरादाबाद के बिलारी नगर में व्यापारियों ने उत्पीड़न के खिलाफ हाथ में तख्ती व बैनर लेकर बाजार में जुलूस निकाला। साथ ही गुंडागर्दी बंद करने के नारे लगाते हुए नजर आए। मुरादाबाद के बिलारी हाथीपुर गांव में पिछले काफी समय से जमीनी विवाद लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीते काफी समय से लगातार किसानों एवं व्यापारियों की जमीन का विवाद हाथीपुर गांव में चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन भी था। लेकिन न्यायालय का ऑर्डर आने के बाद उप जिलाधिकारी ने अपनी राजस्व विभाग की टीम को भेजकर जमीन में ठिया बंद करवा दिया और इस दौरान व्यापारी शिव कुमार सिंगल अपनी निजी जमीन पर अधिकारियों की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद कार्य करने लगे। तो उसके द्वारा ये आपको बता दें कि पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन सुबह से ही बिलारी नगर में व्यापारियों के हाथों में तख्ती एवं बैनर लेकर गुंडागर्दी बंद करो के ये नारे लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार के नारे लगाते हुए बाजार में भ्रमण कर रहे थे और इस दौरान व्यापारियों का आरोप है कि लगातार कुछ गुंडों माफियाओं द्वारा व्यापारियों को डरा धमकाकर रंगदारी मांगने का कार्य किया जा रहा है और हमारी जान को खतरा है। इसको देखते हुए गुंडों के विरोध में नारेबाजी कर पुलिस से कार्रवाई की कड़ी मांग की है और यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम बाजार को बंद करेंगे और उसको लेकर हमारी तरफ से आज सभी व्यापारियों को जागरूक भी किया जा रहा है। ये मेरा चचेरे भाई शिव कुमार सिंगल का एक विवाद चल रहा था ज़मीन का, जिसने कोर्ट के आदेश पे इनकी ठियाबंदी करा दी। ठियाबंदी के बाद अगले दिन उन लोगों ने ठिये उखाड़ दिए इनके और इन पे जो है एक्सीडेंट लगवाने की कोशिश करी कुछ औरतों के द्वारा, जिससे जान बचा के अपनी वापस आए और उसके बाद इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। इन लोगों ने दबाव बनाने के लिए हम पे जो है, कल हमारी दुकान पे मैं बैठा हुआ था, छोटे भाई को मेरे धमकाई आई, दो को, ये सुभाष सिंगल को और उसे दूसरे वाले को। जब मैं देखा बहुत देर से दुकान पे धमका रहा है, क्या बात है, मैं पहुंचा, मैंने क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे बता। बोला मैं रविंद्र चौधरी हूँ। तो मैंने क्या करेगा, मैंने तेरा विवाद भाई से है, मेरे तो भाई से बात कर, मुझसे क्यों लड़ने आया भाई, मैं तो छोटा सा व्यापारी हूँ, सुबह आता हूँ शाम को 7 बजे घर चला जाता हूँ, मुझसे क्या लेगा तू। तो बोला कि ना मैं तो तुम्हें देख लूँगा सबको, पूरे खानदान पे। तब थोड़ा बदतमीजी पे आ गया तो उसने हमसे कहा कि भी मैं सबको जो है जान से मार दूँगा, सब पे फोटो चढ़वा दूँगा। मैंने तेरी इतनी हिम्मत क्या हो गई मेरे योगी मोदी की सरकार में, और तेरी इतनी बुरी हालत में तो हमें गुंडागर्दी धमकी दे रहा है। अगर आज भी हमने अपनी आवाज़ न उठाई तो जिंदगी में कभी नहीं उठाएंगे। पुलिस प्रशासन साथ है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, मैं उनसे इतना खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि थाने में पुलिस प्रशासन इतना अच्छा होता है
मैं उनकी मिसाल अपनी ज़िंदगी भर एक मिसाल के रूप में दूंगा। मुझे तो बहुत डर था कि प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, हम इसलिए थाने के बाहर से चले जाते हैं डर के मारे। लेकिन आज मुझे अपने कोतवाल आरपी सिंह पे भरोसा है कि वो न्याय करेंगे। बस मुझे यही उम्मीद है, मेरी प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी भी ऊपरी दबाव में आप ना आए और व्यापारियों की आपकी सुरक्षा की मांग करते हैं। बस हमारी आपसे यही प्रार्थना है। थोड़ी देर पहले अभी आपने परमेश्वर लाल सैनी का विरोध किया, क्या परमेश्वर लाल सैनी का विरोध यूँ किया कि वो कहते हैं मैं एक फ़ोन पे तुम्हारे आवाज़ उठाऊँगा, कोई दिक्कत हो तो मैं आऊँगा। हम उन्हें वोट भी देते हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी होती है कि मेरी जनता को कोई परेशानी होती है और वो हमारे साथ खड़ी नहीं होते। परमेश्वर लाल सैनी से मैंने उस दिन भी कहा था 5 साल बाद आप गले मिलते हो, कहा हाँ ठीक है सब ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, अपनी पहचान रखो। तो अपने जीतने के बाद भी आओ और हारने के बाद भी आओ, लोगों की जन समस्या सुनो, एक दरबार लगाओ। जो आज हमारे सर ने हमारे आते ही हमारी सुनवाई करी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम पुलिस प्रशासन से इतनी उम्मीद कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि के बाद में पहुंचेंगे, अपनी समस्या रखेंगे कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। चलिए बात करते हैं कानपुर की। तो यूपी के कानपुर में फ्री में नारियल पानी पीना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। जहां कानपुर में पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक सब्जी विक्रेता ने जान दे दी। इस मामले में अभी जांच चल रही थी कि इस बीच पुलिस की दबंगई का एक और जो मामला है वो सामने आया है। दरअसल यहां पर कुछ पुलिसकर्मियों ने मुफ्त नारियल के लिए दुकानदार की पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि उसे थाने में ले जाकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। पीड़ित का वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच की गई और पुलिसकर्मियों को लाइन हासिल कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें, नौबस्ता थाना क्षेत्र के कोयला नगर शिवपुरम निवासी चंद्र कुमार प्रजापति नारियल बेचने का काम करते हैं। उनका आरोप यह है कि जहां पर उसकी दुकान है वहां पर एक PRV गाड़ी खड़ी होती है जिसमें तैनात 4 पुलिसकर्मी करीब 2 महीने से उसमें जो नारियल है वो फ्री में लेने लगे थे और पीते रहते थे। तो वहीं बीते बुधवार दोपहर को भी 4 पुलिसकर्मी आए और पहले नारियल लिया और फिर प्रतिदिन 1000 रुपये देने को कहा। और जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो पुलिस वालों ने उसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। दुकानदार अपना फोन निकालकर जब वीडियो बनाने लगा तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इस पूरे मामले में एडिशनल CP हरिश्चंद्र ने बताया कि प्रकरण को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर प्रथम दृष्टया 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हासिल किया गया है, जिसकी जांच सहायक पुलिस आयुक्त स्वरूप नगर द्वारा की जा रही है। एक नौबस्ता की PRV के कुछ कर्मचारियों पर एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा जो है वो नारियल पानी लिया जा रहा है बिना पैसे दिए हुए। उस क्रम में जो है वो ACP स्वरूप नगर एक जांच ऑलरेडी कर रहे हैं। जो प्रारंभिक तथ्य हैं उसके आधार पे 4 पुलिसकर्मियों को जो है वो तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसकी फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है उसकी अनुमति के लिए ऑनरेबल कमीशन को भी भेज दिया गया है और डिटेल्ड इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें तथ्यात्मक आवश्यक कार्रवाई भी की जाए। अब बात करते हैं हरदोई की। तो यूपी के हरदोई में वायु सेवा में सेवारत जवान की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तो वही सूचना पाकर मौके पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। वीर बलिदानी कमेंद्र प्रताप सिंह का शव लेकर उनके पैतृक वायुसेना की टुकड़ी पहुंची। वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक के बड़े भाई नायक रमेंद्र सिंह भी सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। हरदोई पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार अग्निहोत्री ने भी अपने संगठन के साथ पहुंचकर वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की है और वीर पुत्र को सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया है। और वहीं सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के लोगों ने नारे लगाकर दिवंगत सैनिक को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। चलिए बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के शिवहर राजद उम्मीदवार ऋतु जायसवाल के पति अरुण कुमार समेत 3 नामजद और अन्य 35 अज्ञात पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि शिवहर राजद उम्मीदवार के पति पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस नगर थाना में दर्ज किया गया। इसकी जानकारी नगर थाना अध्यक्ष ने दी है। सदर CO के बयान पर दर्ज केस में शिवहर मातृ शिशु अस्पताल में बिना अनुमति के सभा करने, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और धारा 144 का उल्लंघन कर आम लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मातृ शिशु अस्पताल शिवहर में मृतक के परिजनों के द्वारा शव का पोस्टमार्टम न होने के कारण यह हंगामा मचाया गया। इसी दौरान राजद उम्मीदवार ऋतु जायसवाल के पति पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार ने पहुंचकर पोस्टमार्टम को बहाल करने की मांग की। लगातार मांग करने लगे। दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के मुआवजा की जो मांग है वो भी उनके द्वारा की जा रही थी।
इस दौरान लाउडस्पीकर का प्रयोग कर लोगों को संबोधित किया गया। बताया गया कि शव को तकरीबन 1 बजे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया, लेकिन सुबह पोस्टमार्टम न होने से नाराज परिजनों ने मातृ शिशु अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते राजद प्रत्याशी के पति से संपर्क साधा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। सहयोग करेगा और जिला प्रशासन का सहयोग से ही तो संभव हो पाएगा। सीतामढ़ी का जिला प्रशासन बोल रहे हैं यहाँ के सिविल सर्जन कि हमारी बात नहीं मानता है। अब बताइए, पोस्टमार्टम का कटर वहाँ से आएगा शंकर मल्ली। अब शंकर मल्ली यहाँ आएगा, हम बोले कि शंकर मल्ली दिक्कत क्या है, पिछली बार पूछे, बोला मेरा बेटा है रोशन मल्ली, उसको साहब यहाँ 20,000 रुपया महीना दिलवा दीजिए, उसको घर हो जाएगा बगले में, आप लोग को रात करवाइए दिन करवाइए, हम जो है सो रहेगा। क्या 20,000 रुपया बहुत बड़ी राशि हो जाती है? मान लिया कि आज मेरी मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो जाए, तो मेरा मृत बड़ी जो है कि आत्मा बोलेगी हमारा पोस्टमार्टम करो, हमारा पोस्टमार्टम करो। मुर्दा की आवाज हम उठा रहे हैं, क्या सही बात है कि नहीं? चलिए बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महिला बाल चिकित्सालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष मदर मील डोनेशन डे बनाया गया और डॉक्टर जयसिंह मीना के नेतृत्व में चिकित्सा कर्मियों की टीम ने 40 महिलाओं को चिकित्सा विभाग के अधिकारियों व नर्सिंग स्टाफ ने दूध डोनेट करने वाले महिलाओं के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की। और आपको बता दें, इस दौरान दूध दान करने को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान जानकारी देते हुए महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। देखिए, आज वर्ल्ड मदर मिल्क डोनेशन डे पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है 19 मई को। ये 2004 में सबसे पहले ब्राजील में मनाया जाना स्टार्ट किया गया था। 2010 में ब्राजील में एक निर्णय लिया गया कि 19 मई को प्रत्येक वर्ष ये मदर मिल्क डोनेशन डे के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन लगभग 23 देशों ने मिलकर के एक पेपर साइन किया था कि हम पूरी दुनिया के अंदर ये जन जागृति पैदा करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क के बारे के अंदर और उसके डोनेशन के बारे में हम जन जागृति पैदा करेंगे और जो डोनर मदर्स होंगे उनको सम्मानित करेंगे। इसलिए 19 मई का दिन तय किया गया इस दिन को मनाने के लिए और 2010 से लगातार पूरे विश्व के अंदर ये मदर मिल्क डोनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो मदर मिल्क डोनेशन के बारे में जन जागृति पैदा की जा सके, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा माताएं अपने खुद के बच्चे को दूध पिलाने के बाद में जो एक्स्ट्रा दूध उनके पास होता है वो दूध दान के रूप में दे सकें। दूसरी चीज़, जो दानदाता माताएं हैं जो दान के रूप में अपने खुद के दूध को, अपने शरीर के एक भाग को वो दे रही होती हैं, उनको सम्मानित किया जा सके, उनके सम्मान के स्वरूप ये दिवस मनाया जाता है। इस बार 2024 का जो ये वर्ल्ड ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन डे है, इसका थीम है सेविंग लाइव्स विद एवरी ड्रॉप, डोनेट द ब्रेस्ट मिल्क, यानी दूध की हर एक बूंद एक जीवन दाता के रूप में होती है, इसलिए इस दूध का दान करें। ये इस साल का थीम है हमारा और इसी थीम को लेकर पूरे वर्ष भर काम किया जाएगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क डोनेशन में लेकर के और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने का प्रयास इस साल। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां धार्मिक नर्सिंग की छात्रा ने गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि छात्रा कमला डामर ज्ञान स्कूल ऑफ नर्सिंग की छात्रा है, वह यहां से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। छात्रा ने ज्ञान स्कूल ऑफ नर्सिंग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां के प्रबंधक ने उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख रखे हैं। छात्रा ने जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगे तो उससे 3 लाख रुपए की मांग की। दरअसल छात्रा के माता पिता मजदूरी का काम करते हैं और वह 3 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है और इसी से परेशान होकर छात्रा कमला डामर ने गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजन उसे जिला अस्पताल लाए, जहां आईसीयू में उसका उपचार जारी है। तो वहीं पीड़ित छात्रा और उसकी मां ने मांग की है कि छात्रा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिलाया जाए। तो वहीं पूरे मामले में कोतवाली थाना पुलिस जाँच में जुट गई है। मैंने डॉक्यूमेंट्स का बोला था, तो डॉक्यूमेंट्स तो दे दो मेरे ओरिजिनल नहीं करके, तो मैम बोले कि 3 लाख रुपए तो जमा कर दे और फिर ले जाना, ऐसा बोला। तो 3 लाख, मेरे मम्मी पापा मजदूर हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। देखिए, कमला डावर नाम की लड़की ने सुसाइड करने का प्रयास किया है, जिसकी तहरीर कोतवाली थाने को प्राप्त हुई थी। तहरीर प्राप्त होने पे प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ है कि वह लड़की ज्ञान नर्सिंग कॉलेज के 2य वर्ष की छात्रा है। उसने अपने मूल डॉक्यूमेंट जो कॉलेज में जमा है उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी और जैसा उसने बताया है कि हमारा डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुआ है और उसके लिए उन लोगों ने
कुछ पैसे की मांग करी, इतना पैसा जमा करो जो विधिवत है, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट दे पाएंगे। इससे परेशान होकर के लड़की ने सुसाइड करने का प्रयास किया है, ऐसा उसने अपने बयान में बताया है। पूरे घटना का समग्र रूप में जांच करने के लिए हमने थाना प्रभारी को और सीएसपी को निर्देशित किया है कि हमने सिटी ट्राइबल से भी बात किया है कि वो भी जाकर के इस घटना को पूरा तस्दीक करें, और इस पूरी जांच में पुलिस लगी हुई है। जैसे ही सारे फैक्ट आएंगे हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रात के समय बेहोशी की दवा खिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म का जो मामला है वो सामने आया है। वहीं पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने की वारदात पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसको लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुराचार का जो मामला है वो सामने आया है। दरअसल आरोपी ने गुरुवार को नशे की गोली का सेवन कराकर दुष्कर्म की घटना को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की और उसके परिजनों की शिकायत पर शुक्रवार रात को कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई चल रही है। ये मामला है कि कोई मेहरौनी का व्यक्ति था, एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर शादी के झांसा देकर यहाँ लाता था और बहुत पहले समय से उसके साथ संबंध बनाता था। फिर जब वो एक दिन यहाँ टीकमगढ़ में किसी होटल में आया तो उसने महिला को वही शादी का झांसा दिया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसको छोड़कर भाग गया। तो महिला की रिपोर्ट पर तत्काल बच्ची की रिपोर्ट पर हमने मामला पंजीबद्ध किया है और उसमें आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें चालानी कार्रवाई। सर किन धारा मामला दर्ज हुआ? 376 पॉक्सो एक्ट के तहत धारा पंजीबद्ध किया गया। आरोपी गिरफ्तार? आरोपी गिरफ्तार। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपको बता दें ग्वालियर पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में गुम हुए 500 मोबाइल बरामद करते हुए मोबाइल धारकों को मोबाइल लौटाए। इस दौरान अपना गुम मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे खिले थे। तो वहीं मोबाइल धारकों ने पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव के निर्देश पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच और साइबर सेल द्वारा गुम और चोरी हुए मोबाइल तलाशे जा रहे हैं। तो वहीं साइबर सेल 4 साल में, जिसको लेकर ग्वालियर एसपी ऑफिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल वापस किए गए। तो वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि साइबर सेल की टीम ने लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए कीमत के लगभग 500 के करीब जो मोबाइल है वो बरामद की है, जिनमें कई बड़ी महंगी कंपनियों के भी मोबाइल है। इन मोबाइलों को उनके मालिक का पता लगाकर उन्हें सौंप दिया है। पुलिस टीम द्वारा इन्हें देश के अलग अलग इलाकों से बरामद किया गया है। पुलिस ने जब मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल वापस किए तो उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली और साथ ही ग्वालियर पुलिस को गुम हुए मोबाइल धारकों ने धन्यवाद भी किया। 501 मोबाइल हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों से चोरी गए हैं, उनको साइबर टीम ने बरामद किया है और उनके जो कंप्लेनेंट है उनको हैंडओवर किया जा रहा है। कहाँ से सर ये बरामद हुई है? देखिए मोबाइल की जो मिसिंग के बाद उसकी जर्नी काफ़ी लंबी होती है, कई हाथों से गुजर चुका होता है, कई बार ये रीसेल हो जाते हैं। तो जो उनके लेटेस्ट यूजर थे जो उसको यूज़ कर रहे थे, उसकी जो सेम यूज हुई उसके आधार पर अलग अलग जिलों से अलग अलग स्थानों से सीज किया गया। सर क्या कुछ आरोपी वगैरह भी पकड़े गए या फिर कुछ केसों में जिनमें क्रिमिनल एंगल आया है, जिनमें एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनमें हमने मोबाइल को जब्त किया है और उनके मोबाइल कोर्ट के माध्यम से सुपुर्द किए जाएंगे। सर जैसे मोबाइल एंड टू एंड गया तो जिसके आपसे मेरे पास मोबाइल है, मैंने आपको बेचा, आपने किसी और को दिया, तो फिर आपसे मिला हुआ है तो फिर पूरा डेटाबेस रखते हैं जहां बोनाफाइड चीज़ें हैं लोगों ने। इसीलिए पोर्टल की बात कर रहा हूं, जब आप कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो CEIR पोर्टल पर आप सर्च कर लीजिए, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, और आप ब्लैक लिस्ट करने की आदत भी डाल लीजिए। जितने भी लोगों के मोबाइल घूमते हैं ब्लैक लिस्ट कराएं, एक अच्छा डेटाबेस है, उसका उपयोग होगा तो ये जो चोरी के मोबाइल या मिसिंग मोबाइल सेल परचेज की जो टेंडेंसी है उस पर लगाम लगेगी, तो वो करते हैं। अदरवाइज कोई क्रिमिनल एंगल है, कोई उस तरह का है तो उसमें FIR दर्ज भी हुई है और गिरफ्तारियाँ भी हुई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां उनके द्वारा अवैध हथियार बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार बनाने का सामान सहित एक कट्टा जब्त किया गया है। साथ ही बताया गया कि शहर में 2 लोग अवैध हथियार लेकर घूम रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा आपको बता दें कि यहाँ पर उनके द्वारा जो जानकारी सामने आ रही कि दिगोड़ा क्षेत्र के अंदर आरोपी के द्वारा अवैध हथियार बनाकर बेचने की बात बताई गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी के कब्जे से एक कट्टा बरामद किया गया और साथ ही हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। वहीं 2 आरोपियों से 2 अवैध कट्टे जब्त किए हैं, तो वहीं कुल 3 कट्टे जब्त किए गए, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये जब्त कर ली गई है तमाम चीजें और पुलिस द्वारा आज इस मामले का खुलासा किया गया। इसमें STOP द्वारा बताया गया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मामले में आगे की जांच पड़ताल चल रही है।
इसमें हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बस स्टैंड से सागर बाईपास जो रोड जाता है वहाँ पे कुछ 2 लोग कट्टा लेके कुछ वारदात करने के लिए घूम रहे हैं। तो जब इनको घेराबंदी करके पकड़ा तो इनके पास से 2 कट्टे मिले और जिंदा कारतूस 315 बोर के एक मिले थे। तो जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि दिगोड़ा का एक व्यक्ति है बबलू कुशवाहा, वो कट्टा बनाता है और उसी ने इनको बेचा है। तो फिर उनके मेमोरेंडम पे इसको गिरफ्तार किया और इसके पुराने भी अपराध है कट्टे बनाने और बेचने के। तो इसके पास से कट्टा बनाने का सामग्री और एक देसी कट्टा बना हुआ जब्त किया है और एक जिंदा कारतूस। सर कहाँ कट्टा बनाते थे, स्थान कौन सा है? दिगोड़ा में इसका गांव है, कंजना गांव है, दिगोड़ा थाना क्षेत्र में आता है। कंजना करके गांव है, वहाँ ये अपने घर में कट्टा बनाते हैं। तो किन किन धाराओं में मामला? 25-27 और 25-1-2 में इसमें मामला दर्ज किया गया। सर इन लोगों ने कहीं और भी बेचे होंगे कट्टे कारतूस? उसके लिए भी हमने वो किया, जहाँ जहाँ इनने बेचे पूरी लिंक हम खंगाल रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसे मेमोरेंडम में नाम खुलते जाएंगे उसमें हम कट्टे जब्त करते जाएंगे। अभी कितने आरोपी बनाए गए? अभी 3 आरोपी हमारे पास हैं, जिनके पास एक कट्टा बरामद हुआ है। अभी इसमें कुछ अन्य आरोपी भी हैं जो भी हम सर्च कर रहे हैं, जैसे मिल जाएगा तो उसको नाम उजागर करेंगे। ये कितने समय से चल रहा था ये अवैध हथियार बनाने का? ये इसने तो बताया कि ये बहुत पहले से कर रहा था। अब बाकी जैसे जितने कट्टे इन्होंने बेचे अभी तो क्योंकि 3 ही जब्त हुए हैं, जैसे ज़्यादा सामग्री जब्त होगी, कट्टे जब्त होंगे तो पता चलेगा कि कितने दिन, क्योंकि एक कट्टा बनाने में समय तो बहुत लगता है, उस हिसाब से फिर बता पाएंगे कितने दिन। ये लंबे समय से कारोबार कर रहे थे, इन्होंने कहाँ कहाँ तस्करी की है हथियारों की? टीकमगढ़ में भी करते थे और बाहर इधर छतरपुर आसपास जिलों में भी ये कट्टे की तस्करी करते थे। लेकिन हमारे पास अभी टीकमगढ़ के ही कट्टे बरामद हमने किए हैं, अन्य जिलों में हमने इनकी खबर भेजी है। जैसे ही जानकारी मिलेगी तो इसमें अपडेट करेंगे। सर एक और रेप वाला। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।